नमस्कार। चलिए आज सीधे फ्लेक्सी कैप फंड्स की दुनिया में चलते हैं। यहाँ हमारा मकसद एकदम साफ है, डेटा को समझना और 2026 के लिए टॉप 5 फंड्स को पहचानना, ताकि निवेश के फैसले हवा में नहीं बल्कि ठोस जानकारी पर लिए जाएं। तो अक्सर यही सवाल मन में आता है ना कि भाई कोई एक ऐसा फंड मिल जाए जो हर तरह के बाजार में चल सके, लंबी रेस का घोड़ा हो। और देखिए, यहीं पर फ्लेक्सी कैप फंड्स की कहानी शुरू होती है। आज हम इसी रास्ते पर चलेंगे। पहले समझेंगे कि ये फंड्स हैं क्या, फिर जानेंगे कि इन्हें परखने के पैमाने क्या हैं। उसके बाद टॉप 5 फंड्स पर नज़र डालेंगे, उनकी आपस में तुलना करेंगे और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि किसी के लिए कौन सा फंड सही हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हमारे पहले पड़ाव पर चलते हैं और ये समझते हैं कि आखिर इन फंड्स में ऐसी क्या खास बात है। तो देखिए, यहाँ जो सबसे ज़रूरी शब्द है वो है फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब लचीलापन। इसका सीधा सा मतलब यह है कि फंड मैनेजर के हाथ बंधे हुए नहीं हैं। वो मार्केट में कहीं भी किसी भी साइज की कंपनी में निवेश कर सकते हैं, जहां भी उन्हें मौका दिखे। तो फिर इन पर दास क्यों लगाए जाए? सीधी सी बात है, ये फंड्स डायनामिक होते हैं, मतलब मार्केट के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं। इनमें डाइवर्सिफिकेशन पहले से ही होता है। और सबसे बड़ी बात, ये लंबी अवधि, सोचिए 5 साल या उससे भी ज्यादा के लिए बेहतरीन साबित हो सकते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम टॉप फंड से मिले, ये समझना बहुत जरूरी है कि उन्हें परखा कैसे जाए। चलिए 4 जरूरी टर्म्स को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। इसे ऐसे समझिए, ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब है एक ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर गाड़ी चलाना, बहुत झटके लगेंगे। और कम स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब है एकदम स्मूथ हाईवे। तो ये हमें बताता है कि फंड के रिटर्न में कितना उतार चढ़ाव आ सकता है। अब ये जो शार्प रेशियो है, ये बहुत काम की चीज़ है। ये हमें बताता है कि उठाए गए हर एक यूनिट रिस्क के बदले में कितना रिटर्न मिल रहा है। मतलब क्या ये जोखिम लेना फायदे का सौदा है? जितना ज़्यादा रेशियो उतना बेहतर। तो अल्फा क्या है? अल्फा एक तरह से फंड मैनेजर का रिपोर्ट कार्ड है। अगर अल्फा पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि फंड मैनेजर ने अपनी सूझबूझ से बेंचमार्क को यानी मार्केट को पछाड़ दिया है। और आखिर में है बीटा। बीटा हमें यह बताता है कि जब पूरा मार्केट ऊपर या नीचे जाता है तो ये फंड कितना ज्यादा या कम रिएक्ट करता है। अगर बीटा 1 से ज्यादा है तो समझ लीजिए कि ये मार्केट से भी ज्यादा वॉलेटाइल है। चलिए, अब जब हमारे पास इन फंड्स को तोलने के लिए सही तराजू हैं, तो एक एक करके टॉप 5 दावेदारों का विश्लेषण करते हैं। तो लिस्ट में हमारा पहला नाम है क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड। ये फंड अपनी तेज रफ्तार ग्रोथ के लिए जाना जाता है। यहाँ जो नंबर सबसे पहले ध्यान खींचता है वो है इसका 5 साल का जबरदस्त रिटर्न, लगभग 30.5%। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी देखिए, बीटा 1 से ज्यादा है, मतलब मार्केट से ज्यादा अस्थिरता। और शार्प रेशियो और अल्फा भी बाकियों की तुलना में थोड़े कमजोर हैं। तो कुल मिला के कहानी ये है कि ये एक हाई परफॉर्मेंस गाड़ी है जो आपको तेजी से आगे ले जा सकती है, लेकिन इसमें झटके लगने का खतरा भी थोड़ा ज्यादा है। चलिए अब हमारे दूसरे दावेदार की तरफ चलते हैं, एक ऐसा फंड जो अपने रिस्क मैनेजमेंट के लिए काफी मशहूर है। वाह, अब जरा इन आंकड़ों को देखिए, 1.44 का शार्प रेशियो और 4.63 का अल्फा। ये नंबर चीख चीख कर कह रहे हैं कि ये फंड उठाए गए जोखिम के बदले में शानदार रिटर्न दे रहा है। ये इस कैटेगरी में वाकई बहुत मजबूत आंकड़े हैं। तो इससे साफ है कि ये फंड एक बहुत ही बैलेंस्ड ऑलराउंडर है, लंबी अवधि के निवेशकों के लिए एक बहुत ही सॉलिड चॉइस हो सकता है। अब बारी है हमारे तीसरे दावेदार की, जेएम फ्लेक्सी कैप, जिसने हाल के कुछ सालों में दमदार परफॉर्मेंस दी है। इस फंड का हालिया प्रदर्शन वाकई काबिले तारीफ है। पिछले 3 सालों में लगभग 24.7% का रिटर्न और साथ में 1.02 का शार्प और 4.61 का अल्फा, ये भी दिखाते हैं कि ये ग्रोथ अच्छे रिस्क मैनेजमेंट के साथ आई है। हमारा चौथा दावेदार है एक बड़ा और पुराना नाम, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड, जिसका नाम ही भरोसे की गारंटी माना जाता है। और जैसा कि उम्मीद थी, एचडीएफसी के आंकड़े भी भरोसे वाली कहानी ही बयां करते हैं। 1.20 का शार्प रेशियो और 3.82 का अल्फा, ये एक बहुत ही संतुलित और स्थिर प्रदर्शन की तस्वीर है। ये एक ऐसा फंड है जो किसी भी पोर्टफोलियो का मजबूत आधार बन सकता है। और आखिर में लिस्ट में 5वां नाम है एक ऐसे फंड का जिसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत लंबा है और जो अपनी स्थिरता के लिए जाना जाता है।
इस फंड की प्रोफाइल उन निवेशकों को ज्यादा पसंद आएगी जो स्थिरता को ग्रोथ से ऊपर रखते हैं। हाँ, हो सकता है कि 5 साल का रिटर्न बाकियों जितना ज्यादा ना हो, लेकिन ये कम जोखिम के साथ आता है, जो इसे एक भरोसेमंद विकल्प बनाता है। चलिए अब इन सभी को एक साथ एक ही फ्रेम में रखकर देखते हैं कि कौन कहाँ खड़ा है। ये टेबल देखिए पूरी कहानी को एक नज़र में साफ कर देती है। एक तरफ है क्वांट, जो रिटर्न का बादशाह है लेकिन रिस्क भी ज्यादा लेता है। तो दूसरी तरफ है पराग पारेख, जो रिस्क को बेहतरीन तरीके से मैनेज करके शानदार रिटर्न देता है। बात बस इतनी सी है कि रिटर्न और जोखिम के बीच का संतुलन कहाँ बनाना है। और ये स्लाइड ये हमारे विश्लेषण का निचोड़ है। कोई एक बेस्ट फंड नहीं होता, होता है तो बस किसी की सोच और जोखिम लेने की क्षमता के लिए सही फिट। किसी को चाहिए आक्रामक ग्रोथ तो क्वांट है, और किसी को चाहिए संतुलित जोखिम और इनाम तो पराग पारेख जैसा फंड है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि एक निवेश की रणनीति में क्या ज्यादा अहम है, सिर्फ रिटर्न के पीछे भागना या फिर जोखिम को समझकर उसे मैनेज करते हुए एक अच्छा प्रदर्शन हासिल करना। ये वो सवाल है जिसका जवाब हर निवेशक को खुद से पूछना चाहिए, क्योंकि इसी जवाब में सही फंड चुनने का राज छुपा है।